एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक चरवाहा रहा करता था, जो जमींदार की भेड़ और बकरियां जंगल में चरा कर अपना पेट पालता था। एक दिन अर्जुन जमींदार की हवेली से भेड़ और बकरियां जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तभी जमींदार मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोला, अर्जुन, जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वो लंगड़ी बकरी दे दूंगा, जिस लंगड़ी बकरी का तुम ज्यादा ही ध्यान रखते हो। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो गया। अर्जुन जमींदार की भेड़ और बकरियां लेकर जंगल में चला गया। उसने उन्हें चराने के लिए छोड़ दिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि जमींदार प्रसन्न होकर मुझे और भी पुरस्कार दे सके। तभी अचानक एक भेड़िया जंगल से दौड़ता हुआ वहां आ गया और जमींदार की भेड़ और बकरियों को देखने लगा। हे भगवान, ये भेड़िया तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। भेड़िया एक बकरी की ओर खाने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। तभी अर्जुन ने एक पत्थर उठाया। तभी भेड़िया क्रोध भरी आवाज में मनुष्य की भाषा में बोला, मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ, तुम मुझसे मेरा भोजन नहीं छीन सकते। भेड़िए के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर अर्जुन डर गया। तुम तो भेड़िया हो, तो मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर रहे हो? मैं एक मायावी भेड़िया हूँ और तुम्हें मेरा भोजन छीनने का कोई अधिकार नहीं है। देखो, तुम्हें ये जितने भी पशु दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब मेरे नहीं बल्कि जमींदार साहब के। अगर तुमने एक भी जानवर को खा लिया तो जमींदार मुझे जान से मार देगा। लेकिन मैं तो खाऊंगा। तुम चाहो तो अपने हाथ से कोई एक बकरी या भेड़ मुझे दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जमींदार से पूछ कर आता हूँ, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि तब तक तुम किसी भी भेड़ या बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जाओ, मैं वचन देता हूँ। अर्जुन दौड़ता हुआ जमींदार की हवेली जा पहुंचा और सारी घटना जमींदार को बता दी। अब तुमने तो मुझे बड़ी ही दुविधा में डाल दिया है अर्जुन। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे फैसला करूं। इतना कहकर जमींदार और भी गहरी सोच में डूब गया। जब नुकसान ही होना है तो फिर क्या किया जा सकता है? जाओ, जाकर भेड़िए की आंखों पर पट्टी बांध दो और वो भेड़िया बंद आंखों से जिस किसी भी पहली भेड़ या बकरी से टकराएगा वही तुम उसे दे देना। अर्जुन चुपचाप दोबारा जंगल में चला गया। उसने भेड़िए को सारी घटना बता दी। मुझे स्वीकार है। अर्जुन ने तुरंत भेड़िए की आंखों पर पट्टी बांधी। भेड़िया धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा। तभी वो एक बकरी से टकरा गया। मेरी आंखों से पट्टी खोल दो। मुझे नहीं पता कि मैं किसी भेड़ से टकराया हूं या किसी बकरी से। अर्जुन ने तुरंत भेड़िए की आंखों से पट्टी खोल दी, लेकिन जिस जानवर से भेड़िया टकराया था वो वही लंगड़ी बकरी थी, जिसका अर्जुन बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। भेड़िया तुरंत लंगड़ी बकरी को खा गया। अर्जुन को रोते हुए देखकर भेड़िया बोला, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? ये पशु तो जमींदार के हैं ना। मेरी फूटी किस्मत तो देखो, यही बकरी जमींदार साहब ने मुझे देने का वचन दिया था। ये सुनकर मायावी भेड़िए को अर्जुन पर बहुत ज्यादा दया आ गई। देखो,
अब जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूं। तुम इस बकरी की खाल को ले जाकर कहीं बेच दो, तुम्हें कुछ ना कुछ धन मिल जाएगा। इतना कहकर मायावी भेड़िया दौड़ता हुआ जंगलों में गुम हो गया। अर्जुन निराश होकर लंगड़ी बकरी की खाल को अपने कंधे पर लटकाकर सारे जानवरों को जमींदार की हवेली में ले आया। लेकिन जैसे ही अर्जुन जमींदार की हवेली पहुंचा, जमींदार ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अब देखो अर्जुन, अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। मेरा एक उसूल है, जब भी किसी की वजह से मेरे किसी जानवर को नुकसान पहुंचता है तो मैं उसे काम से निकाल देता हूं। कल से काम पर मत आना। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ऐसा अत्याचार मत कीजिए जमींदार साहब। क्या मैंने आपके पशुओं को नुकसान पहुंचाया था? उल्टा तो मेरा ही नुकसान हुआ है। आप जो बकरी मुझे देने वाले थे, वही बकरी उस मायावी भेड़िए की किस्मत में आ गई। मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हो सकता है कल तुम फिर से जानवरों को लेकर जंगल में जाओ और वो भेड़िया दोबारा आ जाए। अर्जुन निराश होकर जमींदार की हवेली से बाहर आ गया। अर्जुन अपनी झोपड़ी में बैठकर गहरी सोच में डूब गया। अब क्या करूं? मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। वैसे तो शाम के समय जमींदार की हवेली का रूखा सूखा जूठा भोजन मुझे मिल जाता था तो मेरा पेट भर जाता था, लेकिन आज तो वो भी नहीं मिला। एक काम करता हूं, आज भूखे पेट ही सो जाता हूं और कल सुबह इस खाल को बेचने के लिए किसी दूसरे नगर रवाना हो जाता हूं। अर्जुन भूखे ही पेट सो गया। अगली सुबह अर्जुन बकरी की खाल लेकर अपने गांव से निकल पड़ा। दोपहर तक अर्जुन एक नगर पहुंच गया। अर्जुन नगर के बाजार में बकरी की खाल लेकर बैठ गया। लेकिन रात तक कोई भी ग्राहक बकरी की खाल के आसपास नहीं भटका। संध्या होते होते अर्जुन निराश हो गया। अब क्या करूं? भूख से मेरा दम निकल रहा है। तभी एक ग्राहक वहां आ गया। अरे भाई, ये बकरी की खाल बेचोगे? अर्जुन खुश हो गया। हाँ, बेचने के लिए बैठा हूं। लेकिन मैं तुम्हें मात्र 3 सिक्के दूंगा, बोलो स्वीकार है? सोचा था कम से कम 50 या 60 सिक्कों में तो बिकेगी। अब इसे बेचने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे स्वीकार है। ग्राहक ने अर्जुन को 3 सिक्के दे दिए और वहां से चला गया। अर्जुन पास की एक दुकान पर चला गया। उसने वहां से कुछ दाल रोटी ली और खाने लगा। पेट भरकर खाना खाने के बाद अर्जुन दुकान के मालिक के पास जाकर बोला, कितने हुए? 2 सिक्के। अर्जुन ने 2 सिक्के दुकान वाले को दिए। अर्जुन कुछ दूर आगे जाकर खुद से बोला, पेट तो भर गया, लेकिन अब यहाँ ठहरू कहाँ? यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर रात तक ठहरने का कोई स्थान नहीं मिला तो मैं तो ठंड से ठिठुर जाऊंगा। तभी अर्जुन के कानों में एक आवाज टकराई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। अर्जुन ने सामने देखा, वहाँ एक साधु खड़ा था जो अर्जुन की ओर रहस्यमयी अंदाज में देख रहा था। अर्जुन ने अपनी जेब टटोली, उसके पास केवल 1 सिक्का बचा था। साधु महाराज, मेरे पास तो मात्र 1 ही सिक्का है। साधु ने सिक्का लिया और रहस्यमयी अंदाज में अर्जुन की ओर देखा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मात्र 1 ही सिक्का था। ये तो मात्र तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, परंतु मैं ये सिक्का तुम्हें वापस नहीं दूंगा। इसके बदले मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दूंगा।
इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से मिट्टी निकाली। उसने मिट्टी अर्जुन की ओर बढ़ाई। ये लो मिट्टी, ये जीवन में तुम्हारे बहुत अधिक काम आएगी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। साधु महाराज, ये तो एक साधारण सी मिट्टी है। भला मिट्टी मेरे जीवन में क्या काम आ सकती है? ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है पुत्र, अपितु एक जादुई मिट्टी है। इस मिट्टी से तुम किसी भी बड़े से बड़े राक्षस, पिशाच अथवा जादूगर को समाप्त कर सकते हो। परंतु साधु महाराज, पिशाच, जादूगर, चुड़ैल वगैरह क्या ये वास्तव में होते भी हैं? हाँ पुत्र, ये सब होते हैं, परंतु तुम्हारा भाग्य बहुत ही प्रबल है। अगर तुम चाहते हो कि तुम निर्धनता से बाहर निकल आओ और तुम्हारा भाग्य और प्रबल हो जाए, तो आगे बढ़ते रहो। किसी एक नगर में मत रुकना, एक ना एक दिन तुम अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाओगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन एक खाली मकान के सामने टेक लगाकर बैठ गया। साधु महाराज की बातों में अवश्य कोई ना कोई गहरी बात छुपी हुई है। अब मैं किसी भी नगर में नहीं रुकूंगा, सदैव आगे ही बढ़ता रहूंगा जब तक कि मुझे मेरा गंतव्य नहीं मिल जाता। अर्जुन पूरी रात ठंड में वहीं बैठा रहा। अगली सुबह अर्जुन उठा और नगर के आगे की ओर बढ़ गया। समय ऐसे ही बीतता गया। अर्जुन को आगे बढ़ते हुए कई हफ्ते और कई महीने बीत गए। एक दिन अर्जुन घने जंगल में थका हारा बैठ गया। साधु महाराज की बातों में आकर मैं आगे तो बढ़ता जा रहा हूँ, परंतु मुझे मेरा गंतव्य कब मिलेगा ये मुझे नहीं पता। पता नहीं मुझे मेरा गंतव्य कभी मिल भी पाएगा या नहीं। तभी अर्जुन के कानों में एक भेड़िए की गुर्राहट टकराई। अर्जुन चौंक गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक भेड़िया उछलता हुआ निकलकर अर्जुन को घूरने लगा। भेड़िए को देख अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। हाँ, अरे तुम तो वही मायावी भेड़िए हो ना? अर्जुन को देखकर भेड़िया भी चौंक गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, अरे हाँ, तुम तो वही हो जिसकी लंगड़ी बकरी मैंने खाई थी। ये हमारी दूसरी भेंट है। हाँ, जब तुम पहली बार मुझे मिले थे उस दिन के बाद से मेरा भाग्य ही बदल गया। तो क्या तुम धनवान बन गए? अरे कहाँ का धनवान, कैसा धनवान? निर्धन तो मैं पहले ही था। तुम्हारी वजह से मेरा काम भी चला गया और तब से मैं मारा मारा जंगलों में ही फिर रहा हूं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ मित्र, परंतु तुम अब चिंता मत करो। तुम्हारे दुख के दिन अब दूर हो गए हैं। मैंने ही तुम्हारी लंगड़ी बकरी खाकर तुम्हारी ये हालत की है ना, परंतु अब मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा। वो कैसे? भेड़िया अर्जुन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक गुफा के अंदर पहुंचा। इस गुफा की भूमि को खोदो। अर्जुन ने अपने हाथों से गुफा की जमीन खोदनी शुरू कर दी। बहुत देर बाद अर्जुन को एक छोटा सा सुनहरा बक्सा मिला। अब इस बक्से को खोलो। जैसे ही अर्जुन ने बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वो पूरा बक्सा बहुत ही कीमती हीरों से भरा हुआ था। अरे ये तो बहुत ही बहुमूल्य हीरे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने अधिक हीरे किसी भी धनवान व्यक्ति के पास होंगे। अगर ये हीरे मुझे मिल जाएं, तो मैं तो बहुत ही अधिक धनवान बन जाऊंगा। मेरे मित्र, ये हीरे तुम्हें ही मिले हैं, तो ये हीरे तुम्हारे हैं। परंतु इस बक्से को तुम तभी ले जा सकते हो जब तुम पीछे मुड़कर ना देखो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हें आगे ही बढ़ना होगा। यदि तुम्हें शर्त मंजूर है तो तुम इस बक्से को ले जा सकते हो। ठीक है, वैसे भी पीछे लौटकर मैं क्या ही करूंगा।
मैं आगे ही बढ़ूंगा। अर्जुन ने वो बक्सा उठा लिया और गुफा से बाहर निकलकर आगे की ओर बढ़ गया। अर्जुन लगातार चलता रहा। उसे आगे बढ़ते हुए कई हफ्ते और कई महीने बीत गए। कुछ दिन बाद अर्जुन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां घना जंगल था। अर्जुन वहीं बैठ गया। मुझे तो आगे का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अरे भाई, आगे कहाँ जा रहे हो? आगे तो जंगल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो, मैं एक व्यापारी हूँ। कुछ समय के लिए इस स्थान पर आता हूँ और जड़ी बूटियां तोड़ता हूँ। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, यहाँ से आगे मत जाओ। इतना कहकर वो घुड़सवार वहां से चला गया। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उस मायावी भेड़िए ने हीरो से भरा हुआ संदूक तो पकड़ा दिया, पर ऐसे हीरो से भरा संदूक मेरे किस काम का? आगे तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। अर्जुन कुछ देर बैठा रहा। जो भी हो, मुझे आगे बढ़ते ही रहना होगा। इतना कहकर अर्जुन आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन को भयंकर भूख और प्यास लगने लगी। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दूर एक झोपड़ी बनी दिखाई दी। अवश्य उस झोपड़ी में कोई रहता होगा। एक काम करता हूँ, झोपड़ी में जाकर सहायता मांगता हूँ। हो सकता है वहां कुछ खाने को मिल जाए और कुछ दिन आराम करने को भी मिल जाए। इतना कहकर अर्जुन उस झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद एक बहुत ही सुंदर लड़की ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। कौन हो तुम? मैं एक यात्री हूँ, एक मुसाफिर। क्या मुझे कुछ खाने पीने को मिल सकता है? बदले में मैं तुम्हें धन दूंगा, और यदि मुझे यहाँ कुछ महीने आराम करने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सुंदर लड़की के चेहरे पर दहशत उतर आई। मेरा नाम देवयानी है, मैं इसी झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम यहाँ से चले जाओ। तुम नहीं जानते कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। अगर तुम यहाँ और रुके तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। देवयानी के चेहरे पर डर देखकर अर्जुन चौंक गया। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? देवयानी ने इधर उधर देखा और अर्जुन को अंदर बुला लिया। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? देवयानी रोने लगी। देखो, ये मेरी झोपड़ी नहीं है, ये एक बूढ़ी जादूगरनी की झोपड़ी है। उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। उसके आने का समय होने वाला है। कुछ दिनों बाद वो मुझे जान से मारकर खा लेगी, और ऐसा करने से उसे लंबी आयु मिलती है। वो न जाने कितने वर्षों से जीवित है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। तो तुम्हारा घर कहाँ है? मैं बहुत दूर के गांव की रहने वाली हूँ। एक और अनाथ लड़की थी। एक दिन मैं जंगल में फूल तोड़ने गई थी। मुझे वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली। अगले ही पल मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहाँ पाया। बाद में मुझे पता चला वो एक बूढ़ी जादूगरनी है। मैंने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं निकल पाती। थोड़ी दूर भागती हूँ और फिर बेहोश हो जाती हूँ। मेरी आंख फिर यहीं खुलती है। तभी वहाँ विचित्र आवाजें आने लगीं। देवयानी डर गई। जब भी वो जादूगरनी आती है, ये इलाका विचित्र आवाजों से गूंज उठता है। तुम चले जाओ, लेकिन अब तुम्हारा जाना भी बेकार है। तुम कहीं छुप जाओ। अगर उस जादूगरनी की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। अगले ही पल झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। एक बूढ़ी औरत जो दिखने में बहुत भयानक थी अंदर आ गई। उसने अर्जुन को देखा और क्रोधित हो गई। कौन है तू? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तुम जादूगरनी हो। ये बताओ कि तुमने इस सुंदर लड़की को कैद क्यों कर रखा है? इसे छोड़ दो। बूढ़ी जादूगरनी जोर से हंसी। तू नहीं जानता मैं कितनी शक्तिशाली जादूगरनी हूँ। अच्छा है तू यहाँ आ गया। अब मैं तुझे किसी पक्षी या जानवर में बदल दूंगी।
और तुझे अपना गुलाम बना लूंगी। इतना कहकर जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगी। ह्रीम क्रीम ह्रीम क्रीम ग्रीम प्रीम। अब तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। तभी अर्जुन को कुछ याद आ गया। हाँ, मुझे याद आ गया। साधु महाराज ने मुझे जादुई मिट्टी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये मिट्टी किसी भी जादूगरनी, पिशाच या राक्षस पर फेंकी जाए तो वो उसकी पवित्रता सहन नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से वो मिट्टी निकाली और उसने वो मिट्टी जादूगरनी के ऊपर फेंक दी। अगले ही पल जादूगरनी तड़पने लगी और कुछ ही देर में जादूगरनी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। ये देखकर देवयानी स्तब्ध रह गई। तुम्हारी वजह से मैं उस जादूगरनी से मुक्त हो गई। तभी वहाँ दौड़ता हुआ वही मायावी भेड़िया आ गया। मायावी भेड़िया अर्जुन की ओर देखकर बोला, अरे वाह मित्र, तुमने तो कमाल कर दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वो भेड़िया एक राजा में परिवर्तित हो गया। मायावी भेड़िए को राजा में बदलते देख अर्जुन चौंक गया। अरे तुम राजा में कैसे परिवर्तित हो गए? उसी क्षण रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु महाराज वहाँ प्रकट हुए, जिन्होंने अर्जुन को जादुई मिट्टी दी थी। इसके भेड़िए में बदलने का रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा। वास्तव में ये पहले एक राजा था, परंतु बहुत ही अत्याचारी राजा था। ये अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था, बहुत अधिक व्यर्थ के कर लगाता था। एक बार मैंने इसे ऐसा ना करने की और सुधर जाने की चेतावनी दी, परंतु इसने मेरा अपमान कर दिया। क्रोध में आकर मैंने इसे श्राप दिया और कहा, तू राजा होकर प्रजा का रक्त चूसता है, अब तू सच में भेड़िया बन जाएगा और तेरा भोजन रक्त और मांस ही होगा। मेरे श्राप से ये भेड़िया बन गया और रोने लगा, विलाप करने लगा, मुझसे क्षमा मांगने लगा। तब मुझे इस पर दया आ गई और मैंने इससे कहा, जिस दिन नियति तुझे किसी मनुष्य से 2 बार मिलाएगी, समझ लेना कि तेरा श्राप टूटने वाला है। और जिस मनुष्य से तू दूसरी बार मिलेगा, वही इस इलाके में रहने वाली जादूगरनी का अंत करेगा। साधु महाराज ने अर्जुन की ओर देखा। जब तुम नगर में मुझसे पहली बार मिले थे, तभी मैंने पहचान लिया था कि तुम इस मायावी भेड़िए से मिल चुके हो। मुझे विश्वास था कि नियति तुम्हें दोबारा इससे अवश्य मिलाएगी, और नियति ने वही किया। इसलिए मैंने तुम्हें वो जादुई मिट्टी दी थी। और जो गुफा में मैंने तुम्हें हीरो से भरा बक्सा दिया था, वो भी मेरा ही खजाना था। मुझे पता था कि आगे जादूगरनी की झोपड़ी है, इसलिए मैंने तुम्हें पीछे न जाने की शर्त दी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम उस जादूगरनी का अंत कर दोगे। साधु महाराज ने राजा की ओर देखा। परंतु राजन, अब अन्याय मत करना, और हां, इस युवक को ढेर सारा सम्मान और पुरस्कार देना। इतना कहकर साधु महाराज रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गए। मेरे मित्र, आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। ये हीरो से भरा बक्सा तुम्हारा ही है, और मैं तुम्हें और भी पुरस्कार दूंगा। इतना कहकर राजा अर्जुन और देवयानी को अपने नगर ले गया। राजा ने महल में अर्जुन का भव्य स्वागत किया। अर्जुन को पूरे सम्मान के साथ ढेर सारा धन और उपहार दिए गए। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने देवयानी से विवाह कर लिया। अर्जुन ने राजा के नगर में ही एक आलीशान हवेली बनवाई और देवयानी और अर्जुन वहाँ सुखी जीवन जीने लगे।